तमन्ना होना चाहिए, उसके प्रति लगन होना चाहिए, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। उम्र कहीं आड़े नहीं आती है। मैं आपको बतलाऊं कि अब ये मौका है इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पत्नी को सन 2007 में हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको 2-3 जगह डॉक्टर्स के यहाँ ले जाना, कार्डियोलॉजिस्ट के ले जाना वगैरह ये करना, तो मैं स्कूटर से ले जाता था उसको। तो कभी कभी क्या होता कि पीछे में देखता तो उसका चेहरा देख के मैंने कहा इसको तकलीफ हो रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बोले कि आप एक काम करो कि इनको 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में मत बिठाओ, आप इनके लिए आप कार की 4 व्हीलर की व्यवस्था यदि कर सको तो करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर सेकंड हैंड मारुति 800 खरीदी, और फिर कभी भी जाना हो तो 500 रुपये दे के ड्राइवर को बुलाना। तो मेरे को मिसेस ने कहा कि बोले ये डब्बे को बाहर करो, या तो आप खुद सीखो या फिर इसको मत रखो बोले। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने फिर क्लास ज्वाइन किया। उस समय मेरी एज थी 72। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया, और 2 बार 15-15 दिन तक मैंने क्लास ज्वाइन किया। उसमें क्या हुआ कि एक मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि उज्जैन में हमारे एक मित्र है, तो उनकी मिसेज जो है धनतेरस के दिन बाहर रंगोली बना रही थी। और उस समय क्या हुआ कि उनके पड़ोसी जो है उसने नई कार खरीदी थी, उसने नया सीखा था वो, तो ऐसा रिवर्स गाड़ी ले आया वो। और रिवर्स गाड़ी लेके जहाँ ब्रेक लगाना चाहिए वहाँ उसने एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया, तो उनके ऊपर से गाड़ी निकल गई, और वहीं के वहीं। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मैं ठंडा पड़ गया। मैंने कहा मैं कार नहीं चलाऊंगा भैया। मैंने कहा मिसेस को, मैंने कहा मैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप भले 15 दिन की रेस्ट लो लेकिन कार। सेकंड टाइम फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया और फिर शुरुआत की। तो मेरे एक मित्र थे केलकर, उन्होंने मेरे को मदद की। 1 महीना लर्निंग लाइसेंस था, 1 महीना मेरे साथ चले वो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा अब तुम चलाओ, परमानेंट लाइसेंस आने के बाद। तो मैं एक हमारे कॉलोनी के थे, वो मेरे बेटी को बोले कि तुम्हारे पापा राजवाड़े तक कभी जा ही नहीं सकते बोले। तो बेटी ने आके मेरे को कहा, मैंने कहा देखो एक बात है, जो कह रहे हैं वो सुन लो, अपन प्रयास करते रहेंगे। तो मैंने सबसे पहला जो अपना स्पैन बनाया मेरे घर चाणक्यपुरी में, वहाँ से लेके अन्नपूर्णा तक 8 दिन तक वहाँ गया मैं। फिर अन्नपूर्णा से आगे जा महू नाके तक गया 8 दिन। ऐसा होते होते 8-8 दिन बढ़ाते बढ़ाते एक दिन में यहाँ से लेके राजवाड़ा क्रॉस करके विजयनगर तक पहुँच गया मैं। तो मेरा कहना यही है। और अभी मैंने 2 साल पहले मेरी गाड़ी छोड़ी चलान मैंने। तो मेरी बेटी हेमा, वो मतलब मेरा बेटा ही है समझ लो, हर बात में मेरे साथ रहती है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है वो। तो उसने कहा कि पापा बोले अब 82 ईयर्स की एज हो गई, अब गाड़ी अब चलाना छोड़ दो आप। मैंने कहा मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं, बोले हो लेकिन फिर भी छोड़ दो। तो फिर गाड़ी चलाना मैंने बंद कर दिया, उसको सेल कर दिया। दूसरी लेने वाला था वो मना कर दिया उसने, अब मैं लेना नहीं बोले अब। तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि अब जो है आप ओला की शुरुआत हो गई है, ओला से गाड़ी बुलाओ और घूमो आराम से। तो अब जब ज़रूरत पड़ती है ओला है या फिर कोई रिक्शा है करके हम जाते हैं। मैं 2 व्हीलर भी वहाँ आसपास खाली सब्जी लाना या किराना लाना उसके लिए 2 व्हीलर का उपयोग करता हूँ आसपास, बाकी वो भी बंद कर दी मैंने। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी उम्र में कुछ भी आप सीख सकते हैं। सीखने की ललक होना, तमन्ना होना, और उसके पीछे लगन होना और जिद होना कि मैं करूँगा ही। अब मैं आपको बतलाऊँ कि ये एक एक गाना, ये 24 गाने हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक एक गाना मैंने लगभग 100 बार प्रैक्टिस की है इसकी। और सुबह उठ के ये मैंने ऐसे देखिए, ऐसे ये स्केच पेन से मैंने इसे कार्ड के ऊपर लिरिक्स बनाए, लिखे हैं ये। इसको मैंने क्या नाम से लेमिनेशन कर लिया ताकि ख़राब ना हो। तो मैं जब भी अपना टाइम मिलता है सुबह उठते बराबर इसको पढ़ता हूँ मैं। रात को सोते समय इसको पढ़ता हूँ। कभी नींद में 3 बजे नींद खुल गई, नींद नहीं लग रही तो इसको निकाला और पढ़ते बैठ गए। इस प्रकार से एक ये लगन है बस। तो बस यह है। तो मेरा आपको बस यही एक संदेश है कि किसी भी उम्र में कुछ भी आप सीख सकते हो, उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती है। धन्यवाद।